Hello everyone, welcome back to the channel शिक्षा with दीक्षा। इनकम टैक्स की ये हमारी 14th वीडियो होने वाली है, जिसमें हम अभी तक 13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि हमें इनकम टैक्स कैसे भरना चाहिए। उसकी फुल कितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकती थी कि कैसे डिडक्शंस वगैरह ये सब चीजें मैंने बहुत दे दी हैं, काफी बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। उसी में ही एक क्वेश्चन अब आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने मतलब क्वेश्चन नहीं, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स, साइड हसलर्स, इन सब के लिए आईटीआर 4 जो होती है वही सही होती है। ठीक है, तो उसको हम प्रैक्टिकली कैसे फाइल कर सकते हैं अपने आईटीआर पोर्टल में, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, उसको हम प्ले करते हैं और मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या है इसमें। सो आपने जैसे लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसे कुछ पेज आएगा कि जिसमें हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आरटीआर हमें स्टार्ट करनी है। तो ठीक है, हमने जैसे स्टार्ट न्यू फाइलिंग में आपने क्लिक किया। यहाँ करने के बाद आपने इसमें सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से मतलब आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल हो, ठीक है, एचयूएफ हो या कोई अदर है। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल कंसिडर करके चल रहे हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू कर लेंगे। फिर यहाँ पर वो पूछता है आपसे कौन सा फॉर्म आप सिलेक्ट करना चाहेंगे। अभी हम एक फ्रीलांसर या कंटेंट क्रिएटर की सिनेरियो ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें आईटीआर 4 फिल करना है, सुगम। ठीक है, अब आईटीआर 4 में इसमें ऑलरेडी वो यहाँ पे बता देगा कि किस किस के लिए है। ठीक है, कि जिसमें आपकी 50 लाख से एकदम कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई इनकम जो है बिजनेस प्रोफेशन से आ रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, और कोई आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.25 लाख तक का। ये सब चीजें आपको इस पे मिल जाएंगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें प्रोसीड विद आईटीआर 4। ये करने के बाद ये एक तरीके से हमारा पॉपअप आता है कि बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइन ही वो कंसिडर करता है, जिसमें आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलती है, लाइक एस 80C, 80D, 80U, ये सब हमें नहीं मिलती है और हमें न्यू टैक्स रिजाइन। तो हम अभी मान के चलते हैं हम न्यू टैक्स रिजाइन के साथ ही फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ओके कर दिया। यहाँ पे फिर आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि आप आईटीआर फाइल करने का आपका रीजन क्या है। ठीक है, कि आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है, ठीक है, या इसमें से कोई आपका कोई पर्टिकुलर कोई प्रोविजन वगैरह हिट हो रहा है, उस वजह से आपको करना पड़ रहा है, या कोई अदर है। आप अदर या फर्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम यहाँ पर अदर लेकर के फर्स्ट लेकर के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये करने के बाद वो हमें बताता है कि कुछ डिटेल्स ऑलरेडी इन्होंने फिल कर रखी है गवर्नमेंट ने, बिकॉज उनके पास आपका पैन की डिटेल्स सारी होती हैं, तो उसमें पर्सनल डिटेल होंगी। तो अगर आपको उस डिटेल्स में कुछ चेंजेस करने तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपने इस पे ओके करा। फिर ये कुछ समरी होती है, उस समरी पे हमें देखना होता है, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, एलटीसीजी, ये सब चीजें आएंगी। उस हमें बारी बारी से ओपन करके अपनी डिटेल्स चेक करनी है, और जब भी हमें लगती है तो वहां पे एडिट करना है। जैसे हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैंने यहाँ पर उससे ऊपर यहाँ पे कुछ आ रहा था, जैसे पर्सनल डिटेल्स आ रही थी, जिसमें नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें। तो इस वीडियो में तो मैंने वो चीज जो है वो स्किप कर दी है आपको ना दिखाने के लिए, बट आप वहां पे अपनी वो चीजें चेक कर सकते हैं कि वो सही डला हुआ है, नहीं डला हुआ नहीं। अगर डला हुआ तो आप वहां पे उससे एडिट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पर सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, रिवाइज के लिए सेक्शन 139 फाइव आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आप नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन वो पूछता है, Have you exercised option under section 115 PAC6 of opting out new tax regime in Form 10 IEA in accounting assessment year 2024-25? अब यहाँ पर ये चीज जो
पूछ रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि आपको न्यू टैक्स रिजाइम से अगर ऑप्शन आउट करना है, मतलब आपको ओल्ड रिजाइम में जाना है, उसके लिए क्या आपने फॉर्म 10 भरा हुआ है? अगर आपने भरा हुआ है, सो आप तो ओल्ड रिजाइम कंसिडर इसमें कर सकते हो पिछले साल से, ठीक है। बट अगर आपने नहीं भरा हुआ है, तो आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट आप नो पे क्लिक, अभी मैं नो मान के चलती हूँ कि नहीं भरा हुआ, ठीक है, तो आप नो पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही नो पे क्लिक किया, यहाँ पे उसने फिर से एक बारी क्वेश्चन हमसे रेज किया कि आप फिर से भरना चाहते हैं, मतलब आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते तो आप नो कर देंगे। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते भी हैं तो आपको पहले ये फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा, जो कि इसी पोर्टल में आपको सेक्शन, यहाँ पे जब आप भरने जो लगोगे फॉर्म्स वगैरह सेक्शन जो आता है हमारे पास, ऑप्शन आता है उस पे आप, अगर आप फॉर्म्स पे जाके देखोगे तो वहां पे 10 IEA आएगा और आप वहां से अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। यस अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ती है कि आपने फॉर्म कब फिल करा, क्या क्या था, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था, ये सब चीजें आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ये करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एडिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है कि आपका एक्चुअल में पर्पस क्या है। फिर से वही वाला जो हमने पहले इसमें सिलेक्ट किया था, कि हमारी एग्जाम्पशन लिमिट से जो है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है इसलिए हम भर रहे हैं। तो जो रिस्पॉन्स था उसको आप एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि जो ये आईटीआर भरा जा रहा है वो क्या एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी से भरा जा रहा है। मतलब अगर कोई भी कुछ लोग जो हैं वो खुद से नहीं भरते हैं, तो उनके जो एक तरीके से एजेंट्स वगैरह होते हैं वो भी ये आईटीआर भर सकते हैं, ठीक है। सो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसएससी है, ये कौन है, ठीक है, जैसे प्रोफेशनल वगैरह। तो यहाँ पर अगर आप नो लिख देंगे तो इसमें ये आपकी सेल्फ मानी जाएगी कि आप खुद से भर रहे हैं, ठीक है। अगर यस कर दोगे तो यहाँ पे आपको फिर फर्दर डिटेल्स देनी पड़ेंगी एसएससी होने की, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे बैंक डिटेल्स देखनी है। बैंक डिटेल्स में आपने यहाँ पे सारी सारी बैंक जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं सबको यहाँ पर आपने ऐड करना है, ठीक है। ये क्यों ऐड करना है, क्योंकि अगर आप सारे ही बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो जितने भी इंटरेस्ट होगा उन सबका यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, चार्ज हुआ मतलब इंटरेस्ट आपको मिला है, तो उसके ऊपर आपका टैक्सेबल वो इनकम में आपका जुड़ जाएगा और आप ढंग से वो अपनी आईटीआर में शो कर पाओगे। नहीं तो आपका यहाँ पे स्क्रूटनी में आपका प्रॉब्लम फंस सकता है। बट साथ में ही आपने नॉमिनेशन के लिए भी इसे नॉमिनेट करना है, जो सा भी अकाउंट आपको चाहिए कि रिफंड का अगर कोई केस बनता है तो उसमें आ जाए, वो सब चीजें आपको आराम से जो है पेशेंसली भरनी है, क्योंकि गलती हो जाएगी तो आपका रिफंड आने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये डिटेल्स मैंने भी ऐड कर रखी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वो सिलेक्ट करना रह गया था। यहाँ से आप जो सा भी आपके लिए सुटेबल होता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर करके प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अदर ले लेती हूँ और उसके बाद प्रोसीड कर दूंगी कंफर्म पे क्लिक करके। ये करने के बाद आपका फर्स्ट सेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब एक तरीके से आपने वो वैलिडेट कर चुके, कंफर्मेशन दे चुके हो। सेकंड अब आपका आता है कि टोटल इनकम जो उसने अभी तक शो कर रखी है वो, ठीक है। इस टोटल इनकम में आपकी जितनी भी मल्टीपल सोर्सेज से जो भी आपकी इनकम आ रही है वो सब चीजें इसमें आती हैं, कि बिजनेस प्रोफेशन से आपकी जो सी भी इनकम आ रही है वो सब चीजें आप इसमें डाल सकते हो। और जब आप डालोगे तो आपको प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो वाला, जो मैंने आपको सिनेरियो पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो इनकम जनरेट करते हैं उसका 50% हम प्रॉफिट मानते हैं और उसी प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स लगता है। तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स अपनी फिल कर सकते हो। यहाँ पे इस सिनेरियो में हमारी ऐसा कोई भी नहीं था, वो जस्ट आपको दिखाने के लिए, एक एग्जांपल लेने के लिए मैंने ये फॉर्म खोल के दिखाया था। तो अगर आपका कोई आप इस सिनेरियो में है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसे फिल कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद इस बंदे की इनकम फ्रॉम सैलरी आ रहा था, ठीक है। सो वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो ऑलरेडी चार्ज यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है? ये मैंने और भी खुल के दिखाया हुआ है कि आप कहाँ-कहाँ पे ऐसे डिटेल्स पे जाकर के एडिट कर सकते हो और इसे फिल कर सकते हो। ठीक है? ये पूरी जो इनकम सैलरीज़ 1% की आ रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो भी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है? साथ में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कुछ है तो या कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में इंटरेस्ट वाला है वो इसमें आ रहा है। ठीक है? तो सब कुछ करने के बाद आप इसे कंफर्म कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है बिकॉज़ बिज़नेस की कुछ-कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो कि आपकी कहते हैं टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है? वो इनकम कंसिडर नहीं की जाती है। सो वो ये इन सारे टाइप्स की इनकम होती है। तो एक्सेप्शंस मतलब आप यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे भी आपकी कोई आपकी डिटेल्स हैं कि मतलब एडवांसेस हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, सिक्योर्ड लोन्स हैं, ठीक है? कोई आपकी ओन कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेंटरीज़ हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, वो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो।